Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 5, Chapter 2, Lecture number 2. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 5, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 HCF एंड LCM के बारे में है। हमारा फर्स्ट टॉपिक 2.1 HCF है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पे हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने HCF फाइंड करना सीखा थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम मजीद उसको डिफरेंट मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। अब देखें 2.2 जो है वो LCM है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक भी प्रीवियस वाला ही है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो SLO है, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये SLO है फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग डिवीजन मेथड एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन हम लोग जो करंट टॉपिक कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व करना सीखा था कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को थ्रू HCF की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स आज बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर हमने 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड इज डिवीजन मेथड एंड देन थर्ड वन C इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कर चुके हैं। अभी हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में। तो यहां पर डिस्कशन से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स अभी हम बुक में भी HCF के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में HCF के बारे में डिस्कशन की और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि 3 मेथड्स थे HCF को फाइंड करने के लिए, और उनमें से हमने 1 मेथड कर लिया था। HCF क्या है जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन factor. This is a number which divide all the given numbers completely. ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए हुए नंबर्स को सबको कंप्लीट डिवाइड करता है। देखें जरा कि इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड वाज डिवीजन मेथड। इस मेथड में लॉन्ग डिवीजन एंड शॉर्ट डिवीजन आ जाएगा, एंड देन लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा हमने यहां पर करना क्या है। हमने ये मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर अभी ये नहीं करेंगे, हम लोग ये दोनों मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट जब हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं, एग्जांपल्स देखें, एक एग्जांपल करते हैं, उसी में हम लोग इस मेथड को डिस्कस करेंगे।
फाइंड HCF ऑफ 15 30 and एक और नंबर हम लोग लेते हैं 45 नाउ। $75 ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। एक ये नंबर है, दूसरा ये है, थर्ड वन इज दिस। हमने जब ये मेथड यूज करना है, सॉल्यूशन इसमें देखें 15 तीनों नंबर्स को इकट्ठे आपने राइट कर लेना है। 15 इसको हम कहते हैं शॉर्ट, डिवीजन और डिवीजन मेथड। 15 30 एंड 75 इनको इस लेटर फॉर्म में राइट करना है। आपने ऐसा नंबर चूज करना है जो कि इन 3 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे। इन 3 नंबर्स को देखें, क्या 2 नंबर है, 2 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। कि आप सब इस 2 को चेक करें कि बारी बारी कि ये नंबर जो है 2 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। ये 5 है, 5 को डिवाइड नहीं, 5 लास्ट नंबर 5 है तो इसलिए ये नहीं डिवाइड करता। 0 है, 30 को डिवाइड करता है 2, 75 है, इसको भी डिवाइड नहीं करता क्योंकि ये लास्ट नंबर 5 है। अब आपने चेक करना है 3, क्या ये जो 3 है इन नंबर्स को डिवाइड करता है या नहीं करता। देखते हैं। 5 + 1 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, ये तो डिवाइड करता है, ये कंफर्म हो गया। 3 + 0 3, इसको भी डिवाइड करता है। एंड देन 7 + 5 12, 12 को 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हमारे पास क्या चीज बनी, 3 5s are 15 एंड देन 3 1s are 3 0 एज इट इज आ गया। एंड देन 3 2s are 6 और 1 आपके पास बाकी बचा 15 15 15 और 15 3 5s are 15 25। अब आप ये तीनों नंबर्स चेक करें, ये जो बाकी बचते हैं कि ये किस कॉमन नंबर के ऊपर डिविजिबल है। 2 के ऊपर डिविजिबल है, कोई भी डिविजिबल नहीं है सिर्फ 10 के अलावा। एंड देन 3 के ऊपर डिविजिबल है, कोई भी 3 पे डिविजिबल नहीं है। क्यों, 5 डिविजिबल नहीं है। 1 + 0 1 डिविजिबल नहीं है। 2 + 5 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हम लोग 5 को चेक करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, वंस प्लेस पे डिजिट के वंस प्लेस डिजिट जो है या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 5 है। इट मींस कि ये जो नंबर हैं ये तीनों नंबर्स 5 पे कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अब क्या करेंगे हम, 5 2s are 10, 5 5s are 25। जो ये वाले नंबर्स बनते हैं, ये वाले, इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, HCF इक्वल टू 3 5s are 15। तो 15 जो है ये आपके पास रिजल्ट आ गया।
तो स्टूडेंट्स ये तो था शॉर्ट डिवीजन, हम लोग इस तरह यूज करते थे, सारे नंबर एक ही रो में राइट करें और उनको इस तरह डिवाइड कर दें। मेथड क्या, सबसे पहला काम आपने कॉमन नंबर चेक करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर के ऊपर चेक करने हैं, सब इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं। अगर वो सबसे जो लेस नंबर है प्राइम वो डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर थर्ड को देखेंगे। ये 3 भी सबको डिवाइड करना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको डिवाइजर 2 और 3 या कोई और डिवाइजर डिवाइड ना कर रहा हो, कॉमन डिवाइजर, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं डिवाइड करेंगे, ओनली कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब यहां पर ये जो 3 है ये सबको डिवाइड करता है, 5 जो है वो सबको डिवाइड करता है। सो हमारे पास इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 और 5 को, तो हमारे पास 15 जो है वो क्या चीज आ गई, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ जाएं लॉन्ग डिवीजन की तरफ। क्वेश्चन यही है, देखिए जरा लॉन्ग डिवीजन। थ्री नंबर्स गिवन है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, व्हाट्सएवर 3 गिवन है। यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 75 को ऐसे राइट कर लेना है। इसको हमने डिवाइड किया, जो कोई सा भी नंबर इन दोनों में से चूज कर लें। मैंने 75 था, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे, उससे लेस कौन सा है, ये 30 है। ये दोनों नंबर ले लिए, 30 को डिवाइजर बना लें स्मॉल को, और लार्ज को डिविडेंड बना लें। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बनता है। इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 5 और 1 बन गया। अब इस दफा आपने क्या करना है, इस दफा आपने ये जो वाला 30 है इसको उठा के आपने इधर ले जाना है, यहां पर इसको आपने बना लेना है डिविडेंड 30। अब आपके पास डिवाइजर कौन सा बन गया, 15। क्या 15 जो है वो कंप्लीट डिवाइड करता है 30 को, बिल्कुल करता है। देखिए जरा, 15 2s आर तो 0। अब जो है जब आपके पास यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट बचता है ये वाला जो नंबर है 15, ये डिवाइजर है। इसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर आपके पास जो थर्ड नंबर था उसको डिवाइड कर लेना है। थर्ड नंबर भी 15 है, सो 15 डिवाइड करें 15 के ऊपर, तो आपके पास आया 15 1s आर 15। तो यहां पर भी यही प्रोसीजर करना है जो यहां पे किया है। तो आपके पास जो रिजल्ट बना वो क्या बना, ये वाला जो नंबर बाकी बचता है इसको हम लोग HCF कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर ले, वर्ड प्रॉब्लम का आपको पता है किस तरह करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन से बताया था किस तरह करना है, बट आपने यहां पर करना क्या है कि मेथोडोलॉजी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये अडॉप्ट करनी है। नाउ कम टू द बुक, और उस पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स इसी मेथड से करते हैं। इसी मेथड से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जिस तरह डिवीजन मेथड हमने बोर्ड के ऊपर किया, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिल्कुल उसी तरह हमने अब एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जांपल 4 देखें, फाइंड HCF ऑफ 36, 48 एंड 54 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अगर यहां पर कंडीशन नहीं है तो वो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, बट यहां पर कंडीशन गिवन है तो आपने वो पार्टिकुलर मेथड ही यूज करना है। देखिए स्टेप 1 में क्या करना है, सारे नंबर्स को
एक ही रो में राइट कर देना है और इस तरह ये आपने लेटर बनानी है। सबसे पहले कॉमन नंबर चेक करना है कि किस कॉमन नंबर के ऊपर ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो फिर आपने उस स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड कर देना है। देखें 36 2 पे डिविजिबल है, 48 2 पे डिविजिबल है एंड 54 2 पे डिविजिबल है। सो हमने 2 चूज किया और सबको डिवाइड कर दिया एंड देन फिर हम लोगों ने इन सब नंबर्स को चेक किया स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइजर के लिए। कौन सा डिवाइजर बना? 2 के ऊपर 18 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, बट 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हम लोग क्या करेंगे? 3 के ऊपर चेक करेंगे, 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अब देखें 6 3s are 18 होते हैं, 8 3s are 24 होते हैं, 9 3s are 27 होते हैं। अब ये किस कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड होते हैं? देखिए जरा, हमारे पास 6 है, 2 पे डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, 8 है, 2 पे तो डिविजिबल है बट 3 पे डिविजिबल नहीं है, 9 है, 3 पे डिविजिबल है बट 2 पे डिविजिबल नहीं। यहां पर हमारे पास कोई भी जो नंबर है वो एक कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ एक नंबर है जिस पे ये डिवाइड होता है, उसको हम लोग 1 कहते हैं। सो 1 हम लोग इसके साथ 1 के साथ डिवाइड नहीं करते क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात होती है। अब यहां पर हमने क्या किया? स्टेप 2 में जो कॉमन नंबर्स थे ये वाले, इनको यहां पर राइट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमारे पास रिजल्ट HCF फाइंड हो गया। तो हमने कॉमन फैक्टर से ये चीज आपने याद रखनी है, सब नंबर्स को कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मेथड की तरफ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि आपने कोई सा भी एक जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है आपकी स्टेटमेंट के अंदर उसको चूज कर लेना है। एग्जांपल 5 देखें, फाइंड HCF ऑफ 64 78 एंड 86 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तरीका क्या है? आपने डिवीजन साइन में ये नंबर लिखना है सबसे ग्रेटेस्ट वाला, या कोई से भी अपनी मर्जी से 2 चूज कर ले, जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंड बना देना है और स्मॉलेस्ट को डिवाइजर बना देना है। 86 है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, उससे लेस कौन सा है? 78, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। 78 1s are 78, तो रिमेनिंग क्या है आपके पास? 8। अब ये 8 डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइजर जो है ये डिविडेंड बन जाएगा। एंड देन क्या होगा? 8 9s are 72, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 6 बना, अब 6 डिवाइजर बन जाएगा आपके पास और 8 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। 6 1s are 6, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। अब ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं, 6 जो है वो डिवाइड होता है, 6 आपके पास 6 ये वाला जो नंबर था डिवाइजर, ये डिविडेंड बन गया और जो 2 है वो डिवाइजर बन गया। तो हमने 3 2s are 6 होते हैं। तो अब ये जो 2 है ये चेक करना है कि इस नंबर को भी डिवाइड करता है या नहीं। जी बिल्कुल करता है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है एग्जांपल 6, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। एट बर्थडे पार्टी मिनाहिल कट द चीज पिज्जा इनटू 5 slices and the veggie pizza into 15 slices. If she wants to serve identical platters that contains the same combination of cheese and veggie slices with no slice left over, what is the largest number of platter she can prepare? आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है and try to involve yourself in the statement. Reading, planning, solution, and then check. तो स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी ये यूज करनी है। देखिए कौन सी चीजें गिवन है, रीड करें। सबसे पहले एट द बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी हो रही है। मिनाहल कट द चीज पिज्जा इनटू 5 slices, मिनाहल के पास पिज्जा जो है उसको 5 slices में उसने कट कर दिया है। एंड द वेगी पिज्जा इनटू 15 slices, एक पिज्जा है जिसकी 5 slices बनाई है, एक पिज्जा है जिसकी 15 slices बनाई है।
if he wants to serve identical platters that contains the same combination of cheese and veggie slices with no slice left over, एक स्लाइस जो है आपकी इसकी होगी चीज पिज्जा की और 3 स्लाइसेस इसकी होंगी, करके देखें तो आपके पास क्या बनता है। तो उनमें से जो चीज कॉमन आएगी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कितने प्लेटर्स बनेंगे और एक ईच प्लेटर में कितनी स्लाइसेस होंगी देखें, और इनकी सबसे पहले गिवन फैक्ट्स राइट करें। तो यहां पर हमें क्या चीज किस चीज की जरूरत है, हम एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे ताकि हमारे पास एक पार्टिकुलर प्लेटर आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये देखें गिवन फैक्ट्स क्या है वो राइट करें, स्लाइसेस ऑफ चीज पिज्जा, स्लाइसेस ऑफ वेगी पिज्जा। अब आपने क्या किया, ये कितनी है 15 स्लाइसेस हैं, ये 5 स्लाइसेस हैं। इस एक स्लाइस के साथ आपने ये 3 स्लाइसेस मैच करें, 1 2 तो कितने प्लेटर बने आपके पास देखें जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स इन 3 के साथ एक ये आ जाएगा, मीन्स के 4 आपके पास स्लाइसेस बनेंगी। एक प्लेटर के अंदर 4 स्लाइसेस होंगी और देखिए जरा, और फिर आपके पास कितने प्लेटर टोटल बनेंगे, आपने टोटल प्लेटर्स फाइंड करने हैं। तो 5 प्लेटर्स जब हमने इनका एचसीएफ लिया। अब एचसीएफ के लिए इसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया हुआ है, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस करना सीखे थे। सिमिलरली अगली वर्ड प्रॉब्लम देखें कि सबा हैज 3 pieces of string 18 meter, 24 meter and 30 meter. Find the length of tape that she can use to measure these pieces of string. तो स्टूडेंट्स आपने वो लेंथ मेजर करनी है वो लेंथ आपने फाइंड करनी है जो कि हम लोग यूज कर सकें इन सब की को मेजर करने के लिए। ये किस चीज का है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। ऐसी लेंथ जो कि इन सब नंबर्स को डिवाइड करे। सो हम लोगों ने यहां पर कौन सा मेथड यूज किया, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू आपने इस तरह इसको फाइंड कर लेना है। स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। 2A एक्सरसाइज है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है। फाइंड एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। आपको पता है डिवीजन मेथड किस तरह यूज होता है और उसको आपने यूज करके फाइंड करना है। सबको एक ही रो में राइट करें, 16 20, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 10 are, and then 2 3 are, 2 4 are, 2 5 are. सो आपके पास जो कॉमन नंबर आ गया वो एचसीएफ है। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड एचसीएफ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड 19 एंड 57। किस तरह होगा, 57 को आप इधर राइट करें और 19 के ऊपर डिवाइड करें, 19 3 57। तो आपके पास एलसीएम यहां पर डिवाइड रिमाइंडर 0 आ गया, सो आगे कंटिन्यू नहीं होता, इसलिए हमारे पास 19 जो है वो एचसीएफ आ गया। सिमिलरली आपने ये पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है आपने यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। पेज 15 के ऊपर काम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। आपने 1 2 3 और 4 पार्ट्स ये कंप्लीट करने के बाद अपनी बुक के ऊपर ही करने के बाद आपने अपनी टीचर को चेक होने के लिए आपने बुक भेजनी है। जो समर पैक है ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट करने हैं उन्हीं मेथड से जो हमने बुक में सीखे थे। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा क्या सीखा, चलिए जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
SLO जो हमने डिस्कस किया, जिसको हमने डिटेल लर्न किया, वो था फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉरी, यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था, यहां पर डिवीजन मेथड था, DIV, डिवीजन मेथड्स। ये आपने देख लेना है। एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF। ये हमने टेक्स्ट जो आपकी बुक थी एक्सरसाइज की, उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा। स्टूडेंट्स, आई डू होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशन प्लीज राइट अस एट mathematics@kantappublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.